तो इसमें फॉर्म क्योंकि मैंने सेंटर वाला जो जिसकी 6 कॉलम विड्थ है उसमें मैंने इसको ऐड करवा दिया है। अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश करवाऊंगा तो ये हमारे पास सेंटर में ये विजिबल होगा। अब बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं रिमूव करने लगा हूँ कॉलम्स में से। तो जैसे इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये मेरे पास सेंट्रलाइज जो है वो आ चुका है। अब इसमें एक्स्ट्रा जितना भी कोड है वो मैं रिमूव कर देता हूँ। तो ये मेरे पास स्टार्ट पे, स्टार्ट के बाद एंड पे। इसमें जो एक्स्ट्रा ये चीज़ें हमारे पास आ रही हैं आईडीज, तो ये जब इस पे एजेक्स की या वैलिडेशन वगैरह की जाती हैं बूटस्ट्रैप की मदद से, तो ये तब चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। फिर अगर कोई एरर आएगा तो वो उसके अकॉर्डिंग एरर डिस्प्ले करवाना शुरू कर देता है। अगर इनको मैनुअली हमें बनाना हो, फॉर्म का टैग हम रहने देंगे। फॉर्म के टैग में div डॉट इनपुट, ये इस पे इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। इसके अंदर फिर हमें इम्प्लीमेंट करना होता है इनपुट। इनपुट बेसिकली इनपुट की टाइप, नॉर्मली टेक्स्ट, और इसका जो भी नेम हमने भेजना है कि ये इस फील्ड में डाटा क्या होगा तो वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल ये नेम। इस पे बूटस्ट्रैप की जो क्लास है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्लास लिखनी पड़ती है इनपुट। तो ये हमारे पास इनपुट फील्ड जो है वो इस तरह से ऑटोमेटिकली इसमें बूटस्ट्रैप का जो ये शेडो आ रहा है ब्लू कलर में, ये इम्प्लीमेंट हो गया। अब इस फॉर्म की बाकी जो फील्ड्स हैं, अब इसको फॉर एग्जांपल फोन है, इसके लिए इनपुट मोड है, ऑटोमेटिकली इसमें फ़ोन नंबर जो है वो हमारे पास है। इसको हमने कर दिया है इनपुट मोड। ये बूटस्ट्रैप 5 के एट्रीब्यूट्स हैं। ऑटोमेटिकली जो पर्सन नेम है हमारे पास, फर्स्ट नेम जो होते हैं वो हमारे पास आना शुरू होता है।
आप लोग काइंडली दोबारा जो है वो लॉग आउट करके नईम और किरण, उस्मान और किरण सॉरी, बाकियों को आवाज आ रही है, आप काइंडली दोबारा लॉग आउट करके यानी कि ऑफ करके मीटिंग तो दोबारा ऑन करें। इसी तरह से हमारे पास अगर हमने कोई एड्रेस ऐड करना हो तो उसके लिए हमारे पास टेक्स्ट एरिया की प्रॉपर जो है वो HTML का हमारे पास टेक्स्ट एरिया में हमारे पास प्लेस इसका नेम फॉर एग्जांपल इसमें अगर हमने एड्रेस लिखना है फिर इसको डिफाइन करने हैं कॉल्स कि कितने रोज, कितनी रोज चाहिए, फॉर एग्जांपल 4 रोज। इसी तरह से इसमें अगर कोई प्लेस होल्डर ऐड करना है तो वो हमारे पास प्लेस होल्डर का जो एट्रीब्यूट है इसमें हमने लिखना होता है, और प्लेस होल्डर जो है वो सभी इनपुट फील्ड्स के साथ हमारे पास आता है। ये बेसिकली हमारे पास इस तरह से ये डिफाइन हो। बाकियों पे भी इम्प्लीमेंटेशन में करने लगा हूँ। टेक्स्ट एरिया पे क्लास फॉन्ट कंट्रोल, वो ऑटोमेटिकली अपनी बाय डिफॉल्ट जो उसकी विड्थ है वो 6 कॉलम्स की विड्थ है तो वो उसके अकॉर्डिंग खुद ही होगी। अगर हमें इसमें से साइज इसका कम करना हो तो यहाँ से 3 की बजाय 4 भी किया जा सकता है, तो ये उसके अकॉर्डिंग अपनी जो रोज की वो कम होगी। अब सबमिट का बटन, जब भी कोई फॉर्म सबमिट किया जाता है तो उसके लिए हमें बटन की रिक्वायरमेंट चाहिए, बटन चाहिए, तो बटन को हमने यहाँ पे इसकी टाइप जो है वो सबमिट कर दी है, यानी कि बटन पे जब भी क्लिक हो तो वो उसमें जो भी डाटा है वो सबमिट कर दे। अब इनको हमने जो नेम्स असाइन किए हैं वो हमारे पास यहाँ पे URL में आ रहे हैं। अगर हम इसको रिमूव करके दोबारा से फॉर्म भी रीड करवाएं, अगर इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे एड्रेस, यानी थर्ड वाली जो थी इसमें एड्रेस का नाम लिखा था इसका, इनके ये जो नेम है ये हर फील्ड का एक स्पेसिफिक नेम होगा। नेम एड्रेस, नेम फोन और नेम। मैं F कर देता हूँ। जैसे ही इसको सबमिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग आपके ये एट्रीब्यूट्स हैं इनके वैल्यूज इनके आगे होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ही ये सबमिट होगा तो यहाँ पे URL के अंदर इसको वैल्यूज मिल गई। अब ये उसी पेज के नेम के आगे क्वेश्चन मार्क से सेपरेट हुआ है और ये इसने गेट मेथड के थ्रू उसको भेज दिया है। फॉर्म की बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू है, यानी फॉर्म की सबमिशन जो है वो दो मेथड्स के साथ होती है। एक तो गेट मेथड के थ्रू और दूसरी पोस्ट मेथड के थ्रू। गेट मेथड बाय डिफॉल्ट इंप्लीमेंट हो जाता है, जैसे ही कुछ चीज़ सबमिट करेंगे तो ये URL में पुट करके इसको भेजेगा। इस चीज़ को रोकने के लिए जो है, यानी कि ये प्राइवेसी या सिक्योरिटी चेक की वजह से ये एक सारा URL में से इसको रीड किया जा सकता है, तो इस वजह से इस तरह से इसको नहीं भेजा जाता। फॉर्म में अगर हम इसको मेथड जो है वो पोस्ट कर दें, इसको स्मॉल कैपिटल दोनों तरह से लिखा जा सकता है। इसको रिफ्रेश किया, अब ये डेटा चला गया है। डेटा यानी कि रिक्वेस्ट जो भी इसकी थी वो सबमिट हो गई है, लेकिन इसका डेटा जो है वो हिडन है। हिडन इस वजह से है कि हमने यहाँ पे इसको फॉर्म की जो टाइप है, यानी फॉर्म का जो डेटा सबमिशन है वो हमने मेंशन किया है इसको कि ये इसके थ्रू जाए बाय पोस्ट मेथड। इसके बाद हमारे पास एक्शन के नाम से हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है फॉर्म के लिए।
जब इस फॉर्म का डाटा सबमिट हो तो ये किस फाइल को जाके अपने पास अपना डाटा जो है वो दे, यानी कि इसकी जो प्रोसेस फाइल है, मैं एक फाइल बनाता हूँ प्रोसेस डैश फॉर्म डॉट psp। इस फाइल के नेम से मैं एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ, इसको मैंने सेव किया प्रोसेस, और इसको मैंने यहाँ पे ये फाइल बना दी। अब जब मैं इस डेटा को सबमिट करवाऊंगा, पहले मैं वापस इसको पोस्ट की जगह पे गेट कर रहा हूँ, यानी डिफॉल्ट अगर आपने मेथड डिफाइन किया है या नहीं किया, ये बाय डिफॉल्ट गेट ही होगा। अब मैं गेट के थ्रू इसको भेजता हूँ, मैं डेटा जो है वो मैं सबमिट करवाता हूँ। तो ये इस प्रोसेस फाइल को इसने डाटा भेज दिया और वो डाटा जो है वो अब इस फाइल प्रोसेस वाली फाइल को डाटा मिल गया। अब पीएचपी के थ्रू मुझे ये डाटा जो है वो रीड करना है, रीड करने के बाद इसको प्रोसेस करना है। तो प्रोसेस सबसे पहले तो मेरे पास यहाँ पे पीएचपी को मैं इम्प्लीमेंटेशन करवाऊंगा। अब सबसे पहले तो मुझे ये डाटा रीड करना है, डाटा फॉर्म डाटा गेट, या इसको आप कर लेंगे फॉर्म डाटा। तो फॉर्म में हमें जो डाटा डाटा वहाँ पे मिल रहा है, हमें वो मिल रहा है गेट मेथड के थ्रू, क्योंकि हमारे पास यूआरएल के अंदर डाटा पड़ा हुआ है, यूआरएल में से हमने डाटा उठाना है। तो यूआरएल में से डाटा उठाने के लिए हमें सिंपल सबसे पहले तो वेरिएबल लिखना होगा, बल्कि इसको डायरेक्ट प्रिंट में करवा देता हूँ पहले ताकि आपको अंदाजा हो इसका। इको, अब यूआरएल में से जब भी कोई डाटा रीड किया जाता है तो वो रीड करने के लिए हमें सबसे पहले सुपर ग्लोबल वेरिएबल गेट यूज करना होता है। अब यहाँ पे उस वेरिएबल का नाम जो है वो लिखना है, तो वो उस पूरी स्ट्रिंग में से उस वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है, फॉर एग्जांपल एफ ने। अब ये इको के थ्रू यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करवाने लगा, इसको रिफ्रेश किया तो ये नेम जो है इसने इसमें से गेट कर लिया। इसी तरह से अगर मुझे फ़ोन चाहिए, यानी फ़ोन की वैल्यू रीड करनी है, तो मैं इसको सिंपल रिफ्रेश करवाऊंगा तो वो फ़ोन वाली जो वैल्यू है वो उसको रीड कर लेगा पीएचपी की मदद से। इसी तरह से मुझे थर्ड वैल्यू जो है वो एड्रेस की है, वो मुझे रीड करनी है, तो मैं इसको रीड करके रिफ्रेश करवाऊंगा तो वो एसकेपी रीड कर लेगा। अगर मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि कौन कौन सा डाटा, यानी कि पूरी बेसिकली ये एक रिक्वेस्ट आ रही है गेट मेथड के थ्रू, और अगर मैं चाहता हूँ कि इस पूरी वैल्यू को जो भी उसमें डाटा पड़ा हुआ है वो सारे का सारा ही मिल जाए, तो मैं सिंपल इसको इस मेथड के साथ प्रिंट आर के साथ इस एसोसिएटिव अरे को, यानी कि ये बेसिकली एक अरे की तरह काम कर रही है और अरे के अंदर डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे जो जो हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, तो वो उन सभी को डिस्प्ले करवा दें। तो ये एफ नेम जो थी, इसकी 3 फील्ड्स थी और तीनों फील्ड्स में एफ नेम में मिल रहा है इसको डाटा अहमद, फ़ोन वाली फील्ड जो ये इंडेक्स है उसमें इसको डाटा मिल रहा है मोबाइल नंबर, और एड्रेस में इसको एड्रेस एस के पी जो है ये मिल रहा है। अब ये इस तरह से इनको रीड करके तो नेक्स्ट हमें वेरिएबल्स में स्टोर करना होता है। अब अगर इनको वेरिएबल्स में स्टोर करना हो, डेक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, तो डेक्लेरेशन जो है पीएचपी में कोई स्पेसिफिक डेटा टाइप्स नहीं होती, हमें सिंपल डॉलर साइन जब भी किसी भी तरह की कोई अरे डिफाइन करनी है, कोई ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है या कोई वेरिएबल डिफाइन करना है, तो डॉलर साइन जो है वो लिखा जाता है साथ। डॉलर साइन के साथ हमें वेरिएबल जो है वो लिखना होता है, फॉर एग्जांपल मैं वेरिएबल बना लेता हूँ फुल नेम, असाइनमेंट ऑपरेटर, स्ट्रिंग को मैं कर दिया एम्प्टी। इसी तरह से मुझे और 3 वैल्यूज चाहिए, एड्रेस, फोन। अब ये 3 वेरिएबल्स डिफाइन हो, अब इनमें वैल्यूज जो है वो असाइन करनी है फॉर्म में से डाटा जो भी आया है।
वेरिएबल जो है वो ऑलरेडी मेरे पास डिफाइंड है, तो किस तरह से डेटा रीड करना था ये ऑलरेडी देख लिया, तो इसको सिंपल यहाँ पे डिफाइन कर देना। अब हमें वैल्यूज क्या मिल रही हैं, सबसे पहले तो एफ नेम है, तो एफ नेम यहाँ पे लिख दिया। सेकंड हमारे पास जो है वो फोन है, फोन यहाँ पे लिख दिया। थर्ड हमारे पास एड्रेस है। अब इनको अगर हमने वन बाय वन प्रिंट करवाना हो, डबल कोटेशन सेमीकोलन। अब वेरिएबल जो है वो हमारे पास ये यूजेबल है, तो यहाँ पे मैं सिंपल इनको लिख देता हूँ। ये यहाँ पे उसने वेरिएबल डिस्प्ले करवा। अब अगर एक ही इको की स्टेटमेंट में हमें मल्टीपल स्ट्रिंग्स जो है वो डिफाइन कर डिस्प्ले करवानी हो, तो फिर करना ये होता है कि आपने डॉट के साथ स्ट्रिंग कंकैटिनेशन करनी होती है। फॉर एग्जांपल पर्सन नेम इज अगर कोई एरर आएगा तो वो इस तरह से लाइन नंबर बताएगा साथ के किस फाइल पे क्या एरर है। कि फुल नेम यहाँ पे यहाँ पे सेमीकोलन मिस था, इस वजह से ये एरर दे रहा है। तो ये इसने इस तरह से स्ट्रिंग कंकैटिनेशन के थ्रू हमने इसको एक ही स्टेटमेंट को मल्टीपल लाइंस में लिख दिया। अब ये इस तरह से डेटा जो है वो रीड किया जाता है गेट के थ्रू यूआरएल में से। लेकिन अगर हमें ये डाटा जो है वो सेंड करना हो फॉर्म पोस्ट के थ्रू, तो मैं एक नई फाइल क्रिएट कर ली है फॉर्म पोस्ट। इसको यहाँ पे गेट की बजाय मैं कर देता हूँ पोस्ट, और ये बेसिकली फॉर्म उसी तरह ही है, लेकिन इसमें मैंने डाटा जो है वो अब इसको सबमिट कर रहा हूँ, तो ये उसी प्रोसेस फॉर्म वाली जो फाइल है उसको डाटा भेज रहा है, और उसमें अब क्योंकि गेट की बजाय मैंने पोस्ट कर दिया तो उसको वो डाटा नहीं मिला और उसने उसका एरर जनरेट किया। अब इसको मैं फाइल भेजता हूँ फॉर्म डैश पोस्ट, और जो प्रोसेस पोस्ट वाली है उसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ डैश पोस्ट में। अब इसको जो भी डाटा मिल रहा है वो मिल रहा है पोस्ट के थ्रू, तो यहाँ पे पोस्ट अब आएगा।
यानी अगर हमने डाटा गेट फॉर्म का मेथड हमने गेट लिखा है तो वो गेट के थ्रू जाएगा, अगर हमने उसको पोस्ट किया है तो वो पोस्ट के थ्रू जाएगा। तो जहाँ जहाँ पे गेट था वहाँ पे मुझे उसको पोस्ट कर देना है और बाकी डाटा अब मैं इसको डेटा भेज रहा हूँ। रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद इसको मैंने डाटा भेजा। अब इसको डाटा जो है वो गया है प्रोसेस फॉर्म डॉट डैश पोस्ट के थ्रू, और इसका जो मेथड था वो है पोस्ट। यहाँ पे यूआरएल में अब कोई चीज़ नहीं आएगी और उसको डाटा जो है वो रिटर्न गया है और उसने हिडन डाटा को रिसीव करके डिस्प्ले करवा दिया। अब इस डाटा इसको डेटाबेस में अगर स्टोर करना हो तो उसके लिए हमें कुछ प्रोसीजर जो है वो फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले तो डेटाबेस स्टेप 1 डीबी कनेक्शन, स्टेप 2 क्वेरी, insert query, number 3 execute and validate insert ऑपरेशन। ये कम से कम 3 जो है वो हमें फॉलो करने होते हैं। अब सबसे पहले डेटाबेस बनानी है, तो डेटाबेस बनाने के लिए एग्जाम पे गए, एग्जाम पे जाकर हमने एडमिन पे क्लिक किया तो हमारे पास ये आ गया। यहाँ पे एक टेस्ट डेटाबेस है, टेस्ट डेटाबेस में रिकॉर्ड्स के नाम से टेबल है। मैं ये टेस्ट डेटाबेस को जो कनेक्शन है वो करवाता हूँ पीएचपी में। हमें एक वेरिएबल जो है वो बनाना हो, CONN यानी कनेक्शन जो है, इसको मैं स्मॉल कर दिया यानी एब्रीवेट कर दिया मैंने, CONN इक्वल्स टू। अब हमारे पास डेटाबेस को जब भी डेटाबेस के ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं तो हमारे पास 3 तरीकेकार होते हैं पीएचपी में। नंबर 1 प्रोसीजरल, नंबर 2 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, नंबर 3 पीडीओ। पीडीओ जो है, पीडीओ के थ्रू आप 7 से 8 डेटाबेसेस को यूज कर सकते हैं पीएचपी में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के थ्रू और प्रोसीजरल के थ्रू आप एक एक डेटाबेस को यूज कर सकते हैं। प्रोसीजरल स्टूडेंट्स के लिए और जो बिगिनर्स हैं उनके लिए सबसे इजीएस्ट वे जो है वो प्रोसीजरल को यूज करना होता है। आप W3 स्कूल की साइट पे जाके उसको देख सकते हैं। सर्वर साइड, यहाँ पे पीएचपी के ये सारे बेसिक्स हैं, फॉर्म हैंडलिंग भी है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, डेटाबेस का बेसिकली कनेक्शन, और कनेक्शन में इसके 3 मेथड्स हैं, एक माई एसक्यूएल एक्सटेंशन, एक पीडीओ, और एक इसी के थ्रू जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जब आपने इसको कनेक्ट करना है तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये प्रोसीजरल, ये सबसे इजीएस्ट वे होता है डेटाबेस की कनेक्टिविटी का, और जो है वो पीडीओ एडवांस है। मैं आपको यही प्रेफर मतलब रिकमेंडेशन मेरी यही होगी कि आप इसको पीडीओ की बजाय या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बजाय प्रोसीजरल में कर लें। हर एक चीज़ का प्रोसीजरल है तो वो इजी है, पीडीओ है तो वो एडवांस है। अगर आप ऊप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो आप पीडीओ या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज कर सकते हैं। तो प्रोसीजरल जो है वो हम फॉलो करेंगे। आपके जो टेस्ट फेज या फाइनल जो होंगे उसमें भी प्रोसीजरल ही यूज करेंगे। ईबी कनेक्शन, तो इसके लिए हमारे पास माई एसक्यूएल कनेक्ट के नाम से एक मेथड होता है। अब इसको हमने 4 पैरामीटर्स जो है वो पास करने हैं। डीबी नेम यानी कि डेटाबेस, पासवर्ड, यूजर नेम और यूआरएल। अब यूआरएल जो है वो बेसिकली इसमें हमारे पास डेटाबेस एंड पे आता है। जब आप डेटाबेस कोई भी यूज कर रहे हैं तो आपने इसके होम पेज पे जाना है। यहाँ पे आपको इसने बता दी है सर्वर जो है वो किस चीज़ पे चल रहा है, या आप इस पे डायरेक्ट यूजर अकाउंट,
डेटाबेसिस पे आए, हमने क्योंकि टेस्ट डेटाबेस यूज करनी है तो टेस्ट पे आके आपने प्रिविलेजेस पे क्लिक करना है। बाय डिफॉल्ट जो है वो आपके यहाँ पे सेटिंग्स इसकी होंगी। अब इसका यूजर जो है वो रूट, बाय डिफॉल्ट रूट होता है यूजर। सर्वर जो है वो आप लोकल होस्ट लिख लें या 127.0.0.1 लिख लें, ये इसका डिफॉल्ट होता है। रूट यूजर और पासवर्ड इसका नल होता है। रूट यूजर का जो पासवर्ड है वो नल होगा। आप इसको सिंपल लोकल होस्ट भी लिख के तो इसको एक्सेस करेंगे तो वो हो जाएगी। रूट ये एम्प्टी रहेगा क्योंकि पासवर्ड जो है वो रूट का कोई पासवर्ड नहीं होता। डेटाबेस जो है वो मैं यूज कर रहा हूँ कैश। अब इसको स्टेप 2 में यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, वैलिडेट कनेक्शन। उसके बाद इसको 3 और इसको 4। अब इसको इफ कंडीशन के थ्रू डॉलर साइन कनेक्शन इक्वल्स टू नल, ये सिंपल इफ कंडीशन है कि अगर इसका डेटाबेस का कनेक्शन जो है वो क्रिएट नहीं हुआ, इक्वल्स टू नल का मतलब है कि ये कनेक्शन का किसी भी वजह से एरर आ गया, और अगर कनेक्शन क्रिएट हो गया तो वो एल्स के थ्रू आएगा। अगर मैं यहाँ पे इसको कर दूं नॉट इक्वल्स टू नल, तो उसका मतलब है डेटाबेस का कनेक्शन जो है वो क्रिएट हो गया। कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड। कनेक्शन नॉट एस्टेब्लिश्ड। डेटाबेस जो है वो जब इसको कनेक्ट होगी तो हम यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवा देंगे। डेटाबेस कनेक्टेड। अब जब हमें इम्प्लीमेंट करनी होती है CSS के थ्रू स्टाइल को इम्प्लीमेंट करना है, तो वहाँ पे HTML हो तो हम डबल कोटेशन लगाते हैं, लेकिन PHP में ये इजीनेस होती है कि अगर हमने बाहर डबल कोटेशन यूज़ की है तो हम जहाँ पे डबल कोटेशन यूज़ होनी थी वहाँ पे सिंगल कोटेशन जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मुझे इस्तेमाल करनी हो, सिंगल कोटेशन मैंने यूज़ कर लिया तो इसके अंदर मैं डबल कोटेशन यूज़ कर सकता हूँ, और अगर बाहर की तरफ मैंने यूज़ की है तो अगर मैं इसको यहाँ पे भी सिंगल कोटेशन लिख लूँ या बाहर डबल कोटेशन लिख के भी यहाँ पे डबल कोटेशन लिख लूँ तो वो वहाँ पे उसको क्लोज करवा देगा, यानी कि स्टेटमेंट क्लोज होगी, आगे वो एरर जनरेट करवा देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सिंगल की बजाय मैं डबल कोटेशन यूज कर लेता हूँ तो ये एरर जनरेट करेगा। अब ये डेटाबेस जो है वो प्रोसेस फॉर्म पोस्ट ही है। इसने ये एरर जो है वो जनरेट करवा दिया कि डेटाबेस कनेक्टेड लाइन नंबर 31 पे जो है वो एरर आ रहा है। इस जगह पे स्ट्रिंग कंकैटिनेट हो रही है लेकिन मैंने उसको उसके अकॉर्डिंग यूज की। अब ये एरर जो है डेटाबेस कनेक्टेड हो गई। अब मैं इस पे स्टाइल इंप्लीमेंटेशन जो है वो ये कर देता हूँ, थोड़ा टाइम है। तो यहाँ पे अगर स्ट्रिंग कंकैटिनेट करूंगा तो वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो इम्प्लीमेंटेशन होगी। तो मैं यहाँ पे सिंगल कोट यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे स्टाइल जो है वो वंस अगेन कलर, जो टेक्स्ट का कलर है, और उसको मैं कर देता हूँ ग्रीन। और सेम प्रॉपर्टी जो है ये CSS की मैं इम्प्लीमेंट कर देता हूँ यहाँ पे भी, और इसको मैं कर देता हूँ अगर एरर है तो वो रेड हो, तो ये ग्रीन कलर में इसने डेटाबेस कनेक्टेड का जो है वो बता दिया। अब एरर किस तरह से डेटाबेस का आता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने डेटाबेस का नेम मिस कर दिया, मैं इसको EST कर दूँ तो यहाँ पे ये रेड कलर में वो मेंशन करेगा कि ये एरर आ रहा है, EST के नाम से उसको कोई डेटाबेस नहीं है, और एरर जो है वो उसने डिस्प्ले करवा दिया। ये इस तरह से एरर की डिस्प्ले जो है वो डिस्प्ले होती है।
अब अगर डेटाबेस कनेक्टेड है तो ये डिस्प्ले करे। डिस्प्ले करने के बाद नेक्स्ट जो है वो इंसर्ट की क्वेरी। इंसर्ट की क्वेरी जो है वो क्रिएट करने से पहले मुझे एक टेबल जनरेट करना होगा। फॉर एग्जांपल ये ऑलरेडी टेबल जो है वो जनरेट हुआ है, जिसमें मैं एक नया टेबल भी जनरेट करता हूँ ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कि किस तरह से जनरेट करना। सिंपल न्यू पे क्लिक करना है, PID या इसको मैं कर देता हूँ पर्सन ID। लेंथ इसकी 12 कर देता हूँ। यहाँ पे इसकी डेटा टाइप जो है वो इंटीजर कर देता हूँ, क्योंकि इसने ऑटो इंक्रीमेंट लगाना है, तो ये ऑटो इंक्रीमेंट को मैं चेक लगा देता हूँ। तो ये प्राइमरी की होगी तो ऑटोमेटिकली ऑटो इंक्रीमेंट होगा। ये आपने अगर CS403 जो है वो पढ़ी है, यकीनन पढ़ी ही होगी, लेकिन अभी आपको शायद मोस्टली स्टूडेंट्स को आइडिया ना हो उसका। अब सेकंड में फुल नेम, इसकी डेटा टाइप जो है वो var4 और मैं इसको कर देता हूँ 100 लेंथ इसकी। इसी तरह से फोन है, फोन को भी स्ट्रिंग यानी स्ट्रिंग में ही स्टोर करना है, तो मैं इसको भी। और एड्रेस है तो एड्रेस को भी मैं var4 यानी वेरिएबल कैरेक्टर जो है इसका, इसको भी मैं स्टोर करके नेक्स्ट इसको सेव कर प्रीव्यू एसक्यूएल पे क्लिक करूंगा। तो ये बेसिकली डेटाबेस की ये क्वेरी जो है क्रिएट टेबल की, नेक्स्ट उसकी जितने भी बाकी वैल्यूज हैं, ये CS403 में अगर आपने आइडिया हो आपको, तो इस तरह से टेबल क्रिएट की आपको असाइनमेंट दी। आप सेव इसको करेंगे तो इसने टेबल का नेम मांगना है, मैं इसको नाम दे देता हूँ पर्सन का और इसको सेव कर देता हूँ। तो ये टेबल जो है ये जनरेट हो गया। टेबल जनरेट होने के बाद अगर मैं एसक्यूएल पे आके यहाँ पे डिफरेंट क्वेरीज है, मैं अगर इंसर्ट की क्वेरी पे लगाता हूँ तो ये बेसिकली क्वेरी जो है ये मुझे चाहिए डेटाबेस में डेटा स्टोर करने के लिए। अब डेटा स्टोर कैसे करना होता है, सबसे पहली तो जो वैल्यू है ऑटो इंक्रीमेंट की है तो उसको हम नल ही कर देंगे। सेकंड वैल्यू स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में जब भी कोई नेम जो है वो स्टोर करना है तो वो हमें इस तरह से स्टोर करना होता है। अब इसमें 3 वैल्यूज टोटल और चाहिए। इसके बाद हमारे पास है फूल की, फूल के बाद है कॉमा एड्रेस। अब इस क्वेरी के थ्रू मैंने अगर डेटाबेस में डेटा जो है वो सेव करवाना है तो मैं सिंपल इसको ये क्वेरी लिख के तो इसको सेव करूंगा और डेटाबेस में ये डेटा सेव हो जाएगा और रिजल्ट जो है वो आएगा 1 रो। रिकॉर्ड जो है वो सेव हो गया है, उसकी जो आईडी थी वो 1 है। ब्राउज पे क्लिक करता हूँ तो ये सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पर्संस, ये रिकॉर्ड जो है ये इसके थ्रू ये सारा रिकॉर्ड डेटाबेस में से गेट हो रहा है। एफ नेम जो मैंने वहाँ पे डेटा लिखा हुआ है। अब इसी चीज़ को मुझे यहाँ पे लिखना है, एक वेरिएबल क्रिएट किया इंसर्ट, या मैं लिखता हूँ सेव क्वेरी इक्वल्स टू डबल कोटेशन सेमी कॉलन और इसमें मैंने ये वैल्यू दे दी। अब इसमें पर्सन आईडी जो है वो, क्योंकि मैंने वैल्यू भेजनी नहीं है उसको नल करके भेजना, तो मैं उसको रिमूव कर रहा हूँ। अब बाकी मेरे पास जो है वो 3 वैल्यूज है, 3 वैल्यूज इसको पास करनी है। इंसर्ट इनटू पर्सन टेबल, नेक्स्ट ये 3 कॉलम्स का डाटा है इस ऑर्डर में, और नेक्स्ट जो है वो एफ नेम और इनके थ्रू ये जो है वैल्यूज आ रही है। अब यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यूज है वो हमने रीड करनी है फॉर्म से। तो फॉर्म के अंदर मेरे पास था वो फुल नेम। अब जब भी स्ट्रिंग का डाटा डेटाबेस में स्टोर करवाया जाता है तो वो हमेशा सिंगल कोट आता है। ये बैक कोट है जो शिफ्ट 1 के साथ, शिफ्ट 1 से पहले टिल्ड का एक बटन होता है कीबोर्ड पे, शिफ्ट दबा के उसको दबाएं तो ये बैक सिंगल कोट लगता है। ये और चीज़ है, आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं तो तब भी ये काम करेगा। लेकिन जब आपने स्ट्रिंग वैल्यू भेजनी है तो फिर आपको सिंगल कोट यूज करना होता है, ना कि बैक कोट। सेकंड जो था वो मेरे फुल वेरिएबल था, तीसरा जो था वो $साइन एड्रेस वेरिएबल था। अब ये हमारे पास क्वेरी जो है वो क्रिएट हो गई है। अब इसको एग्जीक्यूट करना है, तो एग्जीक्यूट करने के लिए इफ की कंडीशन नॉर्मली जो है वो माई SQLi एग्जीक्यूट की ऑप्शन जो है ये मेथड है डेटाबेस में, ये यूज होता है। और इसको हमने पहले तो सबसे पास करना होता है कनेक्शन वेरिएबल, और फिर हमने इसको पास करनी होती है सेव क्वेरी, यानी क्वेरी जो है वो पास करनी होती है, तो इसने एग्जीक्यूट कर जाना है। लेकिन
हमने इसकी साथ ही वैलिडेशन करनी है, तो वैलिडेशन के लिए इफ, फिर ये कंडीशन की जगह पे ये लिख देंगे, इसने ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना है। अब यहाँ पे डेटाबेस की क्वेरी जो है वो स्टेटमेंट डिस्प्ले कर दूंगा। अब बी की बजाय मैं इसको कर देता हूँ एज 2 एज 3, यानी ये हेडिंग जो है वो हेडिंग का थर्ड जो टैग है वो उस पर, और उसके बाद वो, और अगर ये एरर आता है कोई भी तो उसको मैं एल्स में लिख देता हूँ कि किसी वजह से अगर डेटाबेस में रिकॉर्ड सेव नहीं हुआ, न्यू पर्सन रिकॉर्ड सेव, नो रिकॉर्ड सेव। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ इसकी क्वेरी को, जो कि मेरे पास ये पेज पे है। अब नो रिकॉर्ड सेव, फुल नेम वेरिएबल जो है ये इसको नहीं मिला 39 लाख पे। इनको ऑलरेडी चेक किया जा चुका है, और इन आर को भी। फुल नेम 39